ये भाई तैयारी कर रहे होगे आप, ये बताओ। अगर आपको पता है कि मोदी जी जुमलेबाज है तो फिर आप तैयारी कर रहे हैं, जब आपको उनका भरोसा नहीं, आप तैयारी बंद करें, कुछ और काम देख लो। ठीक है आप, हाँ वो नौकरी नहीं दे रहे, काम नहीं करवा रहे, तो आप तैयारी क्यों कर रहे हो उस चीज़ की? आप बंद करो उस काम को। जब आपको भरोसा, जब उन पर भरोसा नहीं है तो आप ख़त्म करो उस चीज़ को, किसी और चीज़ में लगो। तो आपका इस तरह से बोलना, ये देश के नागरिक है, आपका ही नहीं ये बोलना कि 10,000 में नौकरी कर लो, 3,000 में खा लो। मेरे भाई कांच लिकट के हाथ में आ जाएगी जब जो तेरे पे बीतेगी। ठीक है, सुन ले ठीक है। देख लीजिए, ये गवर्नमेंट डॉक्टर भिवाड़ी का सर्टिफिकेट है। उसने फर्जी मेडिकल बनाने के लिए, मैं कंपनी में काम करता हूँ, मेरी नौकरी चली गई। ठीक है, मैं यूपी पुलिस पेपर देने गया था, इस वजह से मेरी नौकरी चली गई। मैं कंपनी ने बोला मेडिकल बनवा के लाओ, मैं प्राइवेट में कई जगह गया, बट किसी प्राइवेट वाले नहीं बनाया। मैं भिवाड़ी में सरकारी में गया, उसने 500 रुपये लिया और मेरे को मेडिकल बना के दिया। एक सरकारी कर्मचारी घोटाला कर रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितने इनके माँ बाप सपोर्ट कर देंगे ना, इतने हमारे घर वाले करें ना, तो हम कोई अच्छा सा बिजनेस डाल के सेटल हो जाएं बढ़िया से करके। और ये क्या सोचते हैं, नौकरी 15,000 की नौकरी कर लो, 20,000 की नौकरी कर लो, ये नहीं दूसरे को रोजगार दो, अपना पहले अपना करो कि घर वाले से पैसे लो, उनसे बिजनेस डालो, बिजनेस से फिर एक लड़का रखो, ऐसे बिजनेस बढ़ाओ। ये तो नौकरी के चक्कर में पड़ गए। बिजनेस के लिए जो सरकार लोन देती है ना, वो इतने डॉक्यूमेंट मांगती है कि उसका फायदा केवल अमीर लोग ही ले पाते हैं, गरीब आदमी को फ्री नहीं। डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा तो फ्री में देगा क्या भाई? डॉक्यूमेंट तो लेगा ही, सरकार चूतिया थोड़े है कि फ्री में सबको दे चलेगा। भाई गरीब आदमी के पास, जिसके पास नौकरी नहीं है 15-20 हज़ार की, वो कहाँ से डॉक्यूमेंट बनवा के दे देगा? भाई पहले कमाओ, खुद कमाओ। यार बताओ क्या कहना? मैं बोल रहा हूँ 2015 में 18,000, उसके बाद 19 में 36,000 वैकेंसी आई। हम लोगों ने आंदोलन किया, जो सर हमें एग्जाम लीजिए, फिर हम लोगों ने आंदोलन करके एग्जाम लिया, एग्जाम की फिर हम लोग धरना प्रदर्शन किए तो एनटीपीसी की फिर रिजल्ट आई। उसके बाद फिर अभी भी 40,000 से 50,000 एनटीपीसी में सीट खाली है और 2024 में 11,000 वैकेंसी है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ 5 साल में 11,000 वैकेंसी कहाँ पे है, और वो भी एनटीपीसी, देश के सबसे बड़े रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ। और रेलवे में दिखा रहे हैं, अभी भी आरटीआई का रिप्लाई आया है, आरटीआई ने रिप्लाई किया 2 लाख पद खाली है ग्रुप डी में। एक सवाल हो गया ना, ग्रुप डी में 2 लाख पद खाली है और अभी भी कुछ भी वैकेंसी का कुछ अपडेट नहीं आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। वैकेंसियाँ खाली हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। बहुत सारी जगह नहीं रखती है, लगने वाले लग रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। भाई 18 घंटे पढ़ के IAS बन सकता है। अब तुम वहाँ नकल मार लो, इलाहाबाद से कर लिए, हम डिग्री ले आए। अंदर भी होना चाहिए, यहाँ कैलिबर होना चाहिए पढ़ने का। 100 बात की एक बात है, अगर आपके पास स्किल रहेगा, आज लगे कल लगे, नौकरी जरूर लगेगी। स्किल रहेगा नौकरी लगेगी, नहीं बिना स्किल के सोचोगे नौकरी लग जाए। उम्र कितना है आपका? मेरा 18 प्लस। 18 प्लस है। अब आपका कितना? अभी आप 2-4 साल घूमो, ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा नौकरी लगेगी। आज नहीं लगेगा कल लगेगा। अभी नए निकले हो ना, तो नहीं समझ में आएगा। जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी लगेगी। अपना बिजनेस खोलो, पहले मान लो कहते हो 18,000 कमाओगे, 20,000 कमाओगे, 1 साल तो करोगे ना, 1 साल तो कमाओगे, कुछ तो रखोगे। खुद का बिजनेस खोलो, फिर खुद का पहले बिजनेस खोलो भाई। सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी ही जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी है। पहले अपना 20,000 कमाओ, ठीक है, 20,000 स्टोर करो भाई। अभी आप जहाँ पढ़ रहे हो ना, सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी में नहीं बोल रहा हूँ भाई, अपना बिजनेस। सब सरकारी नौकरी में नहीं बोल रहा। पहले मान लीजिए आप अपना देहात दिया है भगवान, खुद का पहले पैसा कमाओ। अभी नए निकले हो, तुमको क्या पता? सरकारी नौकरी का सपना मत दिखाओ। आपने क्या बोला था, 2 करोड़ देंगे हम वैकेंसी? सरकारी नौकरी मैंने नहीं बोला भैया। 19 में 2 करोड़ वैकेंसी देंगे, वैकेंसी क्या है? मैंने सरकारी नौकरी नहीं बोला कि सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है। अपना शरीर दिया गया है, अपना भी 18,000 20,000 ही कमाते हैं। आपने कहा 2 करोड़ वैकेंसी, क्या कहा था? सरकारी नौकरियों का ही वैकेंसी। सरकारी नौकरी की वैकेंसी तो मैंने आपको बताया 2015 में आपने कहा 2 करोड़, जो मोदी जी ने कहा था, मतलब हम भी मानते हैं, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी सरकार। मोदी जी कहते क्या, करते क्या है, क्या करते हैं? तुम्हारे अकाउंट में है 15 लाख रुपए। हम मेहनत करेंगे तो 15 लाख कमा लेंगे, उसका मत नहीं तो उसको मत बताइए। हमें सरकार से 15 लाख नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं, स्वावलंबी हैं, मेहनत करते हैं। क्या कहा आपने मोदी जी के वादे? तो वादा कर रहे हो तो निभाओ ना। अब बताओ भी ना, हम कैसे समझाएं? 15 लाख के लिए अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तीसरी बार बीजेपी सरकार में आ चुकी है, अभी भी इनको 15 लाख रुपए चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप सपना नहीं दिखाते हो, 1 मिनट, अगर ये भाई तैयारी कर रहे होगे आप, ये बताओ। अगर आपको पता है कि मोदी जी जुमलेबाज है
तो फिर आप तैयारी कर रहे जब आपको उनको भरोसा नहीं, आप तैयारी बंद करें, कुछ और काम देख लो। ठीक है आप, हाँ वो नौकरी नहीं दे रहे, काम नहीं करवा रहे, तो आप तैयारी क्यों कर रहे हो उस चीज़ की? आप बंद करो उस काम को। जब आपको भरोसा, जब उन पर भरोसा नहीं है तो आप खत्म करो उस चीज़ को, किसी और चीज़ में लगो। क्यों भाई? इनका कहना भी सही है, जो आप किसी और चीज़ में लगो, तैयारी मत करो, ठीक है। मगर अब जो हमने 4-5 सालों से तैयारी की है, 7-6 सालों से तैयारी की, अब हम यहाँ से ट्रैक चेंज करेंगे, हमारी भविष्य क्या रहेगी? अब हम प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहेंगे, हमारी भविष्य क्या रहेगी? अब हम कहाँ से कोर्स करेंगे, उतना पैसा कहाँ से लाएंगे? भाई सरकार है उनकी, 10 साल पहले से तो सरकार है, आपको समझना चाहिए ना वो बात। भाई 5 साल मैंने भी तैयारी करी, मेरा भी कुछ नहीं हुआ सिस्टम, पर उसके बाद भी मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, कुछ और काम देख लिया। तो तुम बच्चे पढ़ाने लोग बताओ, 500-1000 रुपए तो बच्चे पढ़ाने में मिल ही जाते हैं। माता पिता का खर्चा कौन निकालेगा अगर आप भाई? पढ़े लिखे हैं तो 1 मिनट रुक भाई, 1 मिनट रुक। अगर तुम 200 रुपए की पैम्पलेट बेच रहे तो तुम 1000 रुपए का बच्चा पढ़ा लो। भाई जब तुम 5,000 में माता पिता घर का खर्चा कौन चलाएगा ये बताओ? अरे भाई अब भी चल ही रहा खर्चा, वो बाद में भी चलेगा ही। जब तू 6000 कमाओगा 2000 तो बेच कर। किसी भी प्राइवेट टीचर की सैलरी 10,000 से ज्यादा नहीं एक है। आदमी 3000 से ऊपर थोड़े खा ले, कहाँ का है तू ये बता मुझे? यूपी प्रयागराज। प्रयागराज से जो बता 3000, 1 मिनट, 3000 से रुपए ऊपर थोड़े खाला है एक आदमी। बस 6000 में 4000 तो बेच अपने घर। भाई खाना ही जीवन नहीं होता है, और भी शौक होते हैं, ठीक है। भाई, ये नहीं होती है 5 किलो मोदी जी का चावल खा लो, उसके बाद पड़े रहो। तो यहाँ पे खाने के लिए कौन कौन जी रहा है? तो भाई शौक तो पूरे देख, नौकरी से कभी होने गए, फिर तो कुछ काम मिल रहा है ढंग से। शौक तो तू नौकरी से नहीं कर सकता। सरकारी नौकरी से सभी शौक पूरे हो सकते हैं, ठीक है। होती है भाई। तो भाई जब तुम्हें भरोसा नहीं है उस सरकारी नौकरी पे, क्यों कर रहे हो उसकी तैयारी? आपने वादा किया है जो मैं दूंगा, अभी भी आरटीआई का रेलवे ग्रुप डी में, एक मिनट मुझे बोलने दो। आपका पता तो है कि वो जुमलेबाज है। फिर पहली बात तो आपका इस तरह से बोलना, ये देश के नागरिक है। आपका ही नहीं ये बोलना कि 10,000 में नौकरी कर लो, 3,000 में खा लो। मेरे भाई कांच लिकट के हाथ में आ जाएगी जब जो तेरे पे बीतेगी। ठीक है, सुन ले ठीक है। रुक जा रहे हो, समझा? हो पहले हो करने लग जाओ। अब सुन जा भाई, 1 मिनट। मेरे सुनो पहले, सुनो। भाई साहब भी बोल रहे हैं सही, ये भी बोल रहे हैं सही। मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, उसके बाद सरकारी नौकरी करता हूँ। मेरे पास आई कार्ड है ना, पड़ा हुआ जेब में, ठीक है ना। पहले 4000 बहुत थे, अब 80,000 कम है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, अभी सरकारी जो एम्प्लॉय है, जो मतलब गधे हैं, वो सरकारी में प्राइवेट में ही जाना चाहते हैं। तमाम लोग सरकारी से प्राइवेट में जा रहे हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पैसा है। आज हम लोग 80,000 में टंगे और हमारे बच्चे छोटे छोटे 1.5-2 लाख में नोएडा में, गुड़गांव में नौकरी करते हैं। तो जो काबिल हैं वो प्राइवेट में ही जाएंगे और कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है सर, प्राइवेट सेक्टर में इतनी अच्छी नौकरियां नहीं है। सुनो, अभी दूरदर्शन के महाप्रबंधक सरकारी छोड़ के प्राइवेट में गए, उनको उनसे 10 गुनी सैलरी पर रखा गया है। सर आप जमीनी स्तर एक मिनट। नहीं देखते हैं। सुनिए, तेरा ही जवाब दे रहा हूँ, जनता को जवाब चाहिए। सुन ले भाई, देख, खबरें वो चलाओ जिसमें मिलावट ना हो, खबरें वो चलाओ जिसे लोग सुनना चाहते हों, खबरें वो चलाओ जो लोगों के दर्द से जुड़ी हो, लोगों के ज़मीनी मुद्दों से जुड़ी हो। मेरे भाई ने कह दिया प्राइवेट नौकरी में लाख रुपए की सैलरी है। ज़रा इनसे पूछो, जोमेटो, स्विगी और ये जितने भी ओला उबर के ड्राइवर्स हैं, ये प्राइवेट कर्मचारी के तौर पे ही काम कर रहे हैं। हर कोई तो MBA करके, सुनिए, लेकिन और किंतु और परंतु अभी सारी बात, सेलेक्टेड नौकरी होती हैं जो ब्लू कॉलर में अचीव कर पाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वो जाते हैं मैनेजमेंट लेवल पे। लेकिन जो नीचे लेवल पे रहते हैं उनका कहीं ना कहीं आज भी शोषण हो रहा है, और प्राइवेट कर्मचारी को कोई नहीं देख रहा है। ना तो मोदी सरकार देख रही है। मेरे भाई आप आइए, ना तो मोदी सरकार देख रही है। आपने कहा था मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला था। आज हम दिल्ली में खड़े हैं, कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती होगी रोजगार देने की, लेकिन एक परसेप्शन ये बना दिया गया है कि केवल और केवल केंद्र सरकार ही रोजगार देगी। अब आप एक बात बताएं, यदि स्टेट गवर्नमेंट है और दिल्ली सरकार है और यहाँ पे टोटल आबादी की 1.5% जनसंख्या दिल्ली में रहती है, तो 2 करोड़ रोजगार का 1.5% 3 लाख रोजगार सालाना बनता है। किसी ने आज तक केजरीवाल से मांगा? जरा बताएं, किसी ने मांगा आज तक? किसी ने अपनी जनसंख्या अनुपात के आधार पर हरियाणा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कहीं भी, इवन पश्चिम बंगाल में, आसाम में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में अपनी स्टेट गवर्नमेंट से मांगा? नहीं, क्योंकि एक परसेप्शन बनाया हुआ है इस देश की राजनीति में कि रोजगार के लिए तो मोदी, बच्चे के लिए अल्लाह, ठीक है,
और अपना जो है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका काम है केवल फ्री की बिजली देना और फ्री का पानी देना। यही परसेप्शन बन के रह गया ना। स्कूल कहाँ गए सर? स्कूल भी तो देखिए। स्कूल बताने वाले जो कहते थे कि दिल्ली में स्कूल बनाए हैं, उन्हें भी मैं ये बता दूं कि भाई दिल्ली में स्कूल आज से पहले भी थे, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब भी यहाँ पे स्कूल होते थे और बढ़िया स्कूल होते थे। हम खुद पढ़े हुए हैं, बढ़िया पक्के बिल्डिंग वाले स्कूल में पढ़े हुए हैं। इवन आपके टाइम पे जो शिक्षा रही होगी उससे ज़्यादा बेटर शिक्षा हमने अपने टाइम पे ली हुई है, क्योंकि उस टाइम की एजुकेशन लेवल बहुत हाई क्लास थी, बहुत बढ़िया थी। बोर्ड के एग्ज़ाम देने में बच्चों के पसीने आ जाते थे। आज तो ग्रेड मार्किंग सिस्टम ला दिया है, टीचरों पे जबरन प्रेशर बना दिया है कि इन्हें जो है पास करो। पहले टीचर ये नहीं करते थे, जिसके जितने अंक होते थे वही उतने ही अंक प्राप्त कर पाता था। सुनिए, रही बात भाई कह रहे हैं मैं 6 से 7 साल से तैयारी कर रहा हूं। मैं जानना चाहूँगा आप किस विषय में तैयारी कर रहे हो और ऐसी कौन सी आप तैयारी कर रहे हो कि आप आज तक सफल नहीं हो पाए? मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। रेलवे की तैयारी कर रहे हो। क्या आपके घर में कोई ये कह के चला गया था कि तुझे बेटा रेलवे में ही लगना है? हम लोग भी ये नहीं इसने बताया कि भाई और भी चीज़ें और भी यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं, उसके लिए भी आप तैयारी करो। कितना पढ़े लिखे हो आप? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। कौन से? बिहार बोर्ड से किए हुए हैं। और एक मिनट, बिहार बोर्ड में बिहार का मैथ बढ़िया। बिहार में आपको सरकारी गवर्नमेंट वहाँ पे नौकरी नहीं मिली बिहार सरकार में? आपको वहाँ से टीचर की वहाँ पे वैकेंसी निकली। बीएड नहीं किया है। बात सुनिए भाई साहब, आप सुनिए मेरी जी सर बताइए। यदि आपको अगर नहीं मिल पाती है नौकरी तो यहाँ पर 150 करोड़ की मतलब 140 करोड़ की आबादी है। सबको तो नौकरी नहीं मिलेगी। और ये भी भाई साहब कोई गलत नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इन्होंने तो अभी तक आपको ब्लू कॉलर जॉब को आइडेंटिफाइड कराया है कि जो कंपनियों में मिल रही हैं, उसके लिए भी आप बेहतर शिक्षा लीजिए और अच्छे कोर्स कीजिए। सुनिए ना, उड़ता तीर और जल्दबाजी बहुत नुकसानदेह हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों का भविष्य यही खतरे में आ रहा है। यही खतरे में आ रहा है कि वो सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। इवन बच्चों पे इतना प्रेशर हो जाता है, माँ बाप की केवल एक ही रिक्वायरमेंट हो जाती है, मेरा बच्चा पढ़ लिख के IAS IPS बने। अब सारे DM हो जाएंगे तो शासन आदेश चलाएंगे किस पर? सारे पुलिस वाले हो जाएंगे तो सुरक्षा देंगे किसको? सारे आर्मी में भर्ती ने बोला कि अच्छी एजुकेशन के लिए बहुत पैसा लगाया पेरेंट्स ने, तो आज वो 1.5 लाख कमा रहा है। अब आप सुनो मेरी बात। सरकारी आदमी जिसकी तनख्वाह 18,000 बेसिक से स्टार्ट होती है पे कमीशन के हिसाब से, जिसको 30-35,000 40,000 कट पिट के 45,000 मिलती होगी, साल में जुड़ती है और DA की बोनस के साथ जुड़ती है और जुड़ने के बाद उसका इनकम टैक्स कट जाता है। अब ईमानदारी से बोलना आप कि यहाँ खड़े होने वाला पानी बेचने वाला 1,000 रुपये कमाता है, आराम से कमाता है ना, ईमानदारी से बोलना। 30,000 महीना और साल का 3.5 लाख रुपए। ये मुद्दा ही ये है। आप वो ये ना, हमने क्या कहा, मिलावट भरी खबरें बिल्कुल मत दिखाइए, जनता को एकदम सच बताइए। यदि मोदी जी ने कह दिया है और आपने मान लिया है कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, तो आप जनसंख्या के अनुपात पे अपने स्टेट गवर्नमेंट से भी तो मांगिए ना। क्यों नहीं मांगते? फिर आपको खुल के नतीजे सामने आ जाएंगे कि इतने रोजगार सरकारी नहीं दिए जा सकते। लेकिन एक शोषण हो रहा है और वो केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, बड़े लेवल पर शोषण हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन के तहत जो कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं संविदा के आधार पर, ना तो उनकी कोई रिक्रूटमेंट अखबार में डाली जाती है, ना उनका कोई टेस्ट लिया जाता है। 2 महीने की तनख्वाह कमीशन में अगर इस भाई ने दे दी तो इस पे A to Z, A for एप्पल आता हो ना आता हो, इसको नौकरी मिलना तय है। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होता है। 2 महीने की कैप, आपने बात किया से 1 महीने की बेसिक आप ले रहे हैं, तो रिश्वत हुई या नहीं हुई? किस का हिस्सा बांटा है उस रिश्वत में? ये भ्रष्टाचार है, ये है शोषण। अगर वो संविदा की नौकरी आज भी इन बच्चों को मिल जाए, सुनिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, आज इन बच्चों को, इन भाइयों को वो संविदा की नौकरी भी मिल जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी भी मिल जाए, उनके भी ठीक उसी प्रकार से एग्जाम हो जैसे गवर्नमेंट नौकरियों के होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनको पब्लिश किया जाए, तो उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाए। सारा जो है एक नेक्सस चल रहा है वो सारा खत्म हो जाए। कोई सवाल था आपका? बताइए। आपका कोई सवाल था? मेरा सवाल ये था
कि सरकारी नौकरी में अगर 40,000 पोस्ट NTPC में खाली हैं, रेलवे में खाली है, तो विज्ञापन 10,000 का ही क्यों निकलता है? बाकी पे संविदा कर्मचारी क्यों रखे? वही बोला ना, आप सेलेक्टिव अप्रोच मत कीजिए, मिली मिलावटी खबरें मत दिखाइए। केवल NTPC नहीं है, अभी हम दिल्ली में खड़े हैं, यहाँ दिल्ली जल बोर्ड में ड्राफ्टमैन 1, ड्राफ्टमैन 2, ड्राफ्टमैन 3, JE, AE, सिविल, AE, मैकेनिकल, AE इलेक्ट्रिकल, मैं कह रहा हूँ कितने पद खाली पड़े हैं। टीचरों के हर स्टेट में पद खाली पड़े हैं, जजों के पद खाली पड़े हैं। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? एक काम करेंगे, उस सैलरी में 3 आदमी गवर्नमेंट आउटसोर्स करेगी, तो गवर्नमेंट का अब ये सीधा फंडा है। इंडिया में तो आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं, आप लोग 20 साल बाद सरकारी नौकरी की नाम की कोई चीज़ होगी नहीं। अभी यूरोप में या फॉरेन कल्चर में आप कभी अगर गए हो, वहाँ पे सरकार नाम की चीज़ नहीं होती है। अभी आपने पेपर में पढ़ा थोड़े दिन पहले कि बाइडेन साहब ने 4 साल के कार्यकाल में 338 दिन छुट्टी पे रहे। आपने पढ़ा था ये बात? पेपर में आया था कि नहीं आया था? अभी आया था। तो वहाँ पर सरकार भी कॉन्ट्रैक्ट पे होगी, प्रधानमंत्री भी एकदम पोस्ट पे होगा, वो छुट्टी भर के जाया करेगा। अभी नहीं हो रहा है, 10-20 साल रुक जाइए, सरकारी नाम की कोई चीज़ होगी ही नहीं। देखिए ऐसे शुरुआत कैसे हुई? सरकार ने पेंशन ख़त्म कर दी, यानी कि सरकारी आप धीरे धीरे ख़त्म हो गए। मैं अपना आई कार्ड निकालूँ, सुनो एक मिनट सुनो, मैं सरकारी से प्राइवेट कैसे हुआ? मैं काम करता हूँ, ठीक है ना, पढ़ो, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय लिखा है, ज़्यादा नोट फोटो में दिखाओ, कॉरपोरेशन कर दिया सरकार ने, ठीक है ना, सरकारी को कॉरपोरेशन कर दिया, मतलब हमें एक स्टेप नीचे उतारा। उसके बाद 5 साल के लिए सरकार हमें उस पर रखी है कि आपको डेप्यूटेड में रखा गया, उसके बाद हम लोग प्राइवेट हो जाएंगे। एयर इंडिया का क्या हुआ? प्राइवेट हुई, कॉरपोरेशन हुई, उसके बाद टाटा में चली गई। इंडियन ऑयल सरकारी हुई, प्राइवेट हुई, कॉरपोरेट। BSNL का क्या हुआ? सरकार नाम की चिड़िया रहेगी ही नहीं। ये प्राइवेटाइजेशन बहुत मूल मुद्दा है, और सरकारी नौकरियां बिल्कुल ख़त्म होना, ये तो इस बात से मैं भी इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रख सकता, क्योंकि जिस दिन सरकारी नौकरियां ख़त्म हो गई, मुझे लगता है इंडियन आर्मी की विश्वसनीयता ख़त्म हो जाएगी, पुलिस विभाग की विश्वसनीयता ख़त्म हो जाएगी, इंडियन ब्यूरोक्रेसी की विश्वसनीयता ख़त्म हो जाएगी, IPS अधिकारियों की विश्वसनीयता ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। बिना सरकारी नौकरियों के देश चल ही नहीं सकता। दूसरी बात, सरकारी नौकरियों को आज कम करने का कारण एक तो बढ़ा चढ़ा के ये जो कहते हैं ना, एक डिफरेंस बना दिया है कि प्राइवेट कर्मचारी तो आज भी 20-25 हज़ार रुपये कमाने के लिए बहुत मशक्क़त कर रहा है, और ग्रेड स्केल जो सरकारी कर्मचारी के कर दिए हैं, जो बेलदार की पोस्ट पे भी है ना, और 30 साल लगे हुए हो गए हैं, आज वो 1.25 लाख रुपये तनख्वाह उठा रहे हैं, और फावड़ा तसला उन्होंने 30 सालों में 30 बार नहीं उठाया होगा किसी भी डिपार्टमेंट में। एक बेलदार की पोस्ट ने अपने 30 जीवन में, वो कहते हैं ना, सरकारी दामाद बन गए, केवल बिताए हैं और कुछ नहीं किया है। इसलिए आज उन्हीं नागरिकों की वजह से, कौन है वे नागरिक हैं, वे खुद तो लूट गए, भ्रष्टाचार कर गए। आज ये जाते हैं किसी महकमे में, कहते हैं कि मेरे से 500 रुपये रिश्वत ले ली, मेरी फाइल पास नहीं कर रहे। कौन है वो लोग? वो कोई नेता मंत्री के बेटे थोड़े ही हैं, वो कोई इसका चाचा है, कोई इसका फूफा है, कोई मामा है, सब जनता के ही तो लोग हैं जिन्होंने आज सरकारी तंत्र को भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया। और उनकी वजह से आज अगर सरकारी नौकरियों की कमियां हैं, तो ऐसे उन लोगों की वजह से इन बच्चों को झेलना पड़ रहा है, इन भाइयों को, समझे। और वो इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का आपको जीता जागता उदाहरण है। एक तरफ भारतीय रेलवे, जहां आज भी हादसे होते होते रुक नहीं रहे हैं, सुरक्षा को लेकर के आज भी मशक्क़तें झेलनी पड़ रही है, और एक तरफ आप मेट्रो रेल देख लीजिए, उसकी व्यवस्थाएं देख लीजिए, उसका संचालन देख लीजिए। प्राइवेटाइजेशन पे है लेकिन चल रहा है। पर आप ये देखिए, अगर CISF सरकारी संस्थान वहाँ ना हो तो सुरक्षा दिल्ली मेट्रो भी नहीं दे पाएगी। अब मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे इनसे सर एक मिनट, मैं इन्होंने कहा ना जो सरकारी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, जो जैसे वो है UPSC की परीक्षा, UPSC की है, BPSC है, SDM है, जैसे दिल्ली पुलिस है या सेंट्रल की पुलिस है, CRPF है, BSF है, तो इसमें भी क्या इसे भी प्राइवेट में ही रखेंगे? ये बोल रहे हैं तो सरकारी को हम ख़त्म करेंगे, तो मैं इनसे ज़रा पूछना चाहता हूँ इस चीज़ को। सुनो एक मिनट, आप सुनो। देखो, आर्मी की पेंशन अभी ख़त्म नहीं हुई, आर्मी को सरकारी हमेशा रखा जाएगा, है ना।
एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है घटाई जाएंगी, उनकी फाइनेंशियल पावर घटाई जाएंगी, डेलीगेशन ऑफ पावर होता है उसको कम किया जाएगा। IAS IPS UPSC के थ्रू जाएंगे, AE जेई नहीं, AE से ऊपर जो भी AE एग्जीक्यूटिव सब जाएंगे वहाँ से। लेकिन ये नुकसानदेह है, ये नुकसान इसलिए देह है कि आप आज किसी सरकारी विभाग की शिकायत करना चाहें तो कोर्ट तक जवाबदेही बन जाती है। आप जाएं कि जियो के मेरे नेटवर्क नहीं आए जी, मेरा यहाँ पे भ्रष्टाचार हो गया, कौन सुनेगा आपकी? कोई नहीं सुनेगा। प्राइवेट कर्मचारी कोई सुनता है कभी नहीं सुनेगा। एक रिश्वत लेगा, व्यवस्थाएं तो अच्छी देते हैं, व्यवस्थाएं तो अच्छी मिलती हैं। अच्छा, सुनिए मेरी बात, व्यवस्थाएं यदि अच्छी हैं तो साइड इफेक्ट भी हैं, साइड इफेक्ट भी है मेरे भाई। इसलिए सरकारी तंत्र को एकदम ख़त्म करना भी गलत है, प्राइवेटाइजेशन टोटली कर देना गलत है। निचले आधार पे आपने जो किया है वो बहुत प्रशंसनीय है, परंतु उसमें हो रहे भ्रष्टाचार की ओर कौन ध्यान दे रहा है? आज ये मेरे भाई यहाँ पे खड़े होकर बोल देते हैं मोदी नौकरी दे, मोदी नौकरी दे। जिस विधायक को चुना 5 साल तक इसने नौकरी मांगी? हाँ बिल्कुल। विधायक को जिसको चुना, हाँ बिल्कुल। जिस पार्षद को चुना उससे नौकरी मांगी? बिल्कुल। जिस सांसद को चुना उससे नौकरी मांगी? सबसे पहले, क्योंकि हम तो मीडिया में बस यही देखते हैं कि नौकरी देगा तो मोदी देगा, बच्चे देगा तो अल्लाह देगा, और कोई है ही नहीं भाई। क्या कहना चाहते? नौकरी तो उसको मिलना चाहिए जो एजुकेशन में क्वालिफाइड कर रहा है। मोदी तो यही हटा रहा है ना, जो कि एजुकेशन में नौकरी में भी आरक्षण हो गया है। मेरा बेटा IIT निकाल लिया था, आरक्षण की वजह से मैं मोदी हमारा बेटा, मैं जनरल कोटा में रहते हुए मेरा बेटा IIT में छट गया। क्यों? कि मैं जनरल कोटा में था। व्यवस्था है आरक्षण। बाबूजी सुनिए, अब मैं आपको आपकी बात का जवाब देता हूं। आरक्षण इस वजह से है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं शोषण, सुनिए, उनको शोषित वंचित ना रहे, उनका शोषण ना हो, इसलिए उनकी सरकार में लोकतंत्र में भागीदारी बनाने के लिए था। अब सुनेंगे नहीं, अरे सुनेंगे नहीं, जनरल जी मेरी बात सुनिए आप, सुनना पड़ेगा आपको। शिवानी कुमारी कानपुर से, आप कानपुर से हैं, शिवानी कुमारी कानपुर से बिग बॉस में जाती है, वो एक स्टेटस ले चुकी होती है क्रीमी लेयर का, क्योंकि वो आज के समय में यूट्यूब से बहुत अच्छी खासी मोटी इनकम जनरेट कर रही है। वो क्रीमी लेयर का उस पर स्टेटस होने के बावजूद जब आपके जैसा पत्रकार जाके उसके पड़ोस में जनरल कास्ट की एक हमारी माता जी से पूछता है ना कि आप इस बिटिया का सपोर्ट करेंगी या नहीं, तो भाई साहब वो इंटरव्यू देख शर्मसार हो जाता है कि आज भी हमारे देश में ऐसी मानसिकता पल रही है। कहाँ चला जाता है हिंदुत्व? बिल्कुल, जो हिंदुत्व को जन्म दे रहे हैं वो हिंदुत्व आज कहाँ चला जाता है? और EWS है नहीं, मोदी ने तो दिया है। सुविधा नहीं मिल रहा, वहाँ 10,000 रुपया। अरे भाई साहब आपने, अरे तो सुनो तो यार, एक मिनट, आप सवाल खड़ा करके जवाब नहीं सुने, चिल्लाने से क्या फायदा हुआ? जनरल के लिए आरक्षण आप सवाल खड़ा किए तो जवाब क्यों कैटेगरी में? मेरे पास पैसा नहीं है 10,000, मेरे पास 10,000 नहीं है, 10,000 रुपया मांग रहा है अधिकारी लोग मांगते हैं सर, अरे तो वो अधिकारी कौन है? क्या नाम है उस अधिकारी? क्या नाम बताइए अधिकारी का जो मांग रहा है? कोई बात हुआ? नहीं, आप नहीं, ये कोई बात नहीं हुई सर। यही बात है, आप देश की मुख्य व्यवस्था में मजबूत स्थिति में बैठे हैं, भ्रष्टाचार करने वाले के खिलाफ तक आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, और जो संविधान को सिर माथे देख लीजिए, ये गवर्नमेंट डॉक्टर भिवाड़ी का सर्टिफिकेट है, उसने फर्जी मेडिकल बनाने के लिए, मैं कंपनी में काम करता हूँ, मेरी नौकरी चली गई, ठीक है, मैं यूपी पुलिस पेपर देने गया था, इस वजह से मेरी नौकरी चली गई। मैं कंपनी ने बोला मेडिकल बनवा के लाओ, मैं प्राइवेट में कई जगह गया, बट किसी प्राइवेट वाले नहीं बनाया। मैं भिवाड़ी में सरकारी में गया, उसने 500 रुपए लिया और मेरे को मेडिकल बना के दिया। एक सरकारी कर्मचारी घोटाला कर रहा है, ठीक है? नहीं, आराम से क्या हुआ? मोदी गलती है। मैं ये कह रहा था, यही मोदी जी हटा रहे हैं कि नौकरी में
आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, लेकिन लोग समझ नहीं रहा है इस बातों को। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, क्रीमी लेयर से आरक्षण हटा लिया है, नॉन क्रीमी लेयर को देने की बात कर दी है, और वो जनरल को भी देने की बात है। उसमें जनरल में भी EWS और SC ST OBC में नॉन क्रीमी लेयर को, सबको एक समान आंखों से देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अरे सर, वो तो भी मोदी जी बोला है, लेकिन लागू कब होगा ये बताओ ना, लागू कब होगा? सड़कों पे निकल के आप पहले खड़े हो जाते हैं। एक इतना अच्छा कानून लाए थे मोदी जी, किसानों के कानून, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लोगों को पूंजीवाद की महक आ गई। वो लोगों का ये निकल के आया कि अडानी ने, अंबानी ने अपने जो है बड़े बड़े यार्ड खोल दिए। और नो डाउट उसमें ये भी हो जाता कि वो कुछ दिन सब्जियां आपको सस्ते दाम पे बेचते, बाद में क्या होता, आज अंबानी की बहू ब्याह के आई है और मुंह दिखाई हमारे तुम्हारे जेब से जा रही है, जियो के रिचार्ज में 100 रुपए बढ़ा के, 50 रुपए बढ़ा के, हर महीने मुंह दिखाई जा रही है अंबानी की बहू की। 2000 सब भागो मत 2014 बात सर हमारी भी डिबेट सुनो, हमारी सवाल थोड़ी हैं जो भाग जाएंगे, इसी देश के हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहाँ छोड़ के कहीं नहीं भागेंगे। हम आपका भागने वाले कश्मीर से भागने वाले जहाँ से भागे, हम नहीं कहीं भागने वाले। हम आपके बड़े भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई, हम आपको सम्मान करते हैं। हमारी भी डिबेट कर रहे हैं, हमारी भी गलती सही सुन लीजिए। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। गुजरात में 1 रुपया 5 साल 10 साल तक 1 रुपया गुजरात को नहीं दिया गया। गुजरात को डेवलप करने के लिए मोदी जी ने 2 आदमी को चुना गया, अदानी और अंबानी। बोला कि तेरे को जमीन दे रहे हैं, टैक्स फ्री कर रहे हैं, जो टैक्स का होगा वो हमको दो ताकि हम गुजरात को डेवलप करें। और गुजरात को डेवलप करके दिखाया। और वही एक ऐसा आदमी है जो कांग्रेस कश्मीर में बोला कि मैं आ रहा हूँ तिरंगा फहराने के लिए, जितने आतंकवादी है वो दिखा ले। वही उसी टाइम बोला था 2014 में। तो ये अंबानी जी ने 10,000 की रिश्वत न रुकवाई आपकी, 370 हटाएंगे और हटा के दिखा दिया। आपकी 10,000 की रिश्वत जो दे देते, उस अधिकारी को फटकार न लगाई अडानी अंबानी जी ने। बात कर रहे नहीं मिलेगा तो डेवलप कहाँ से होगा? बीजेपी में एक नियम ये है कि कोई भी नेता 75 साल हो जाता है तो रिटायर हो जाता है। सेलेक्टिव अप्रोच बिल्कुल नहीं चलानी। मैंने क्या कहा, बिना मिलावट की खबर। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी नहीं, जो गलत है वो गलत है। प्राइवेटाइजेशन को लाने वाले कौन थे, कोई बताएगा मुझे? भारत के पूर्व, सुनिए, कौन थे प्राइवेटाइजेशन को लाने वाले? डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो थे इस प्राइवेटाइजेशन को लाने वाले। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इस प्राइवेटाइजेशन को लाने वाली। जानते हैं नहीं, आज वो प्राइवेटाइजेशन का बीज जो है बो दिया है इस पूरे देश में, मनमोहन सिंह की देन है। अगर इसमें कुछ खासियत है, लेकिन इसमें लूप होल बहुत हैं, गुंजाइश बहुत है, इसमें भ्रष्टाचार और शोषण होने के जनता के साथ। और वही हो रहा है सरकारी विभाग में। प्राइवेटाइज कर्मचारी जो निचले स्तर के रखे जा रहे हैं, उनकी भर्तियों में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और उनके साथ 1-1, 2-2 महीने की उनकी जो है सैलरी एज ए भ्रष्टाचार ली जा रही है।